स्वागत है आप सभी का द मैक्सिमल चैनल पे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियो में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाली थी, मतलब अल्फ़ा और बीटा के कंबाइंड वैल्यू निकाली थी। ठीक है, कभी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाला था, कभी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिनेरियो थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसी सीरीज को कंटिन्यू करके और कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं, तो उनको भी आज हम लोग कवर कर लेंगे। और ये सारा ये वाला टॉपिक जो है, जिसमें अल्फा और बीटा के अलग अलग सिनेरियो में हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अगर अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू की क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा की। अब देखो, अगर इंडिविजुअल अल्फा और बीटा हमको मालूम हो, ठीक है, तो हम इसको यहाँ रख करके निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल अल्फा और बीटा मालूम हो तो यहाँ रख के हम निकाल सकते हैं। देखो, इसके दो मेथड है। दो मेथड ये है कि जैसे ये देखो, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। ठीक है, आप चाहो तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से उसको निकालो। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। ठीक है, और ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा और बीटा पे पुट करने वाला, ठीक है, ये पिछले जो लेक्चर में सारे क्वेश्चंस थे उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आती है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिएगा, ठीक है, और अल्फा और बीटा पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको वैसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग दोनों मेथड से कर लेंगे, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखो, जो मैं पहला मेथड आपको बता रहा हूँ, देखो, जो पुराना मेथड हमारे पास है, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो मेथड यूज़ किया था, उसको हम लोग बाद में करेंगे उससे। ठीक है, पहले ये वाले मेथड से हम लोग कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले से। ठीक है, ये जो मैटर आपको पहले मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन कैसे करना चाह रहे हैं। पिछले में हम लोगों ने आइडेंटिटीज लगाकर सॉल्व किया था, उस तरह करना चाहें तो आप उस तरह कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। दोनों तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, देखो, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखो हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है और ये कांस्टेंट -2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर इसका क्या निकालते हैं, माइनस को इग्नोर करके 2 का फैक्टर निकालते हैं, 2 और 1 आएगा फैक्टर, तो 2 फैक्टर जो आएगा वो आएगा 2 × 1। ठीक है, अब हमको 2 और 1 को ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, तो आपको मालूम है 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ ध्यान देना है कि इसको इंटू करने पे कितना आना चाहिए बेटा, इंटू करने पे -2 भी आना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर लें कि इंटू करने में -2 भी आए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे इंटू करने पे -2 आएगा। देखो, प्लस की जगह प्लस लगा दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, +1 है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो एक्स, यहाँ देखो, इस 1 1 चाहिए ना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देंगे। इन्हीं दोनों का यूज़ करना है हमको, इन्हीं दोनों का यूज़ करना है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे। और आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आई होप अच्छे से आ ही गई होगी। ठीक है, इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर, ये 2x है, ये -x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 और -1 हुआ ना, 2, इसको देखो, दोनों नंबर को देखो, 2 और -1 हुआ, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। देखो, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आगे के दो में से कॉमन करिए, x कॉमन हो जाएगा, x+2 बचेगा। ठीक है, पीछे देखो, ये माइनस थर्ड, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म माइनस में, तो माइनस कॉमन कर लो, -1 कॉमन कर लो। कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो -1 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, देखो, माइनस तो कॉमन हो ही रहा है, x और 2 में कुछ चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन कर लिया। ठीक है, x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, x+2 दोनों में है, तो x+2 कॉमन कर लिया, यहाँ बच जाएगा x-1। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ये अलग 0 से इक्वेट हो जाएगा x+2, एंड ये अलग 0 से इक्वेट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, -2, और इधर कर लोगे तो माइनस है प्लस में हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब -2 एक अल्फ़ा की वैल्यू है, और 1 जो है वो
बीटा की वैल्यू है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था फाइंड 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, ये हमको फाइंड करना था, ठीक है। नाउ आप नाउ लिखिए, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको आ गई है, अब यहाँ आप चुपचाप से इसको पुट कर दीजिए। देखो अल्फ़ा की जगह कितना लिखना है बेटा, -2, माइनस की जगह माइनस, बीटा की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बेसिकली माइनस हाफ है, ये -1/1 है, इसको बीच में लगा दिया माइनस, एलसीएम ले लो 2 आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, 1 से 2 बार में जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो -3/2 आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। -3/2 आपका आंसर आ रहा है। तो या तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं जो कि आपको आसान लग रहा होगा, और आसान है भी, ठीक है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो मेरा ये आपको सजेशन है कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ सारे ऐसे टफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिनके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप नहीं कर पाओगे या मुश्किल होगी, तो उसको आप आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं कर लूँगा, सॉल्व हो जाएगा, आसान है, तो आप इसी तरह, मेरा सजेशन है कि आप इसी तरह करिएगा, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर जो भी यहाँ पूछा है, अगर 1/अल्फा माइनस 1/बीटा पूछा है तो वो पुट कर दीजिएगा। कभी कभी अल्फा माइनस बीटा पूछा होता है तो डायरेक्ट वो पुट कर दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पुट कर पूछा होता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके आप सम कर दीजिएगा, ठीक है। पिछले 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 क्वेश्चंस में हम लोग ने यही सब किया है आइडेंटिटी से, और इस बार हम आपको ये बता रहे हैं कि इस तरह भी सॉल्व हो सकता है, ताकि आपको ये पता रहे कि दोनों तरह सॉल्व हो सकता है, जो आपको आसान लगे वो कर लीजिएगा, ये निकाल सकते हो। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, और पिछले क्वेश्चनों में हम लोगों ने एक और कुछ सॉल्व किया था। देखिए ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी यहाँ सॉल्व हो सकता है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए, ये भी निकल आएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से आ जाएंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए, यहाँ पुट कर, जो भी पूछा वहाँ पुट कर दीजिए अल्फा बीटा की वैल्यू, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर हम आइडेंटिटी से करेंगे तो थोड़ी लेंदी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हम आइडेंटिटी से करेंगे तो वो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। मैं आपको करके थोड़ा दिखा भी देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर लो। पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन ही हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ पे वही निकालना है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा ही निकालना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सबसे पहले जो है सम ऑफ, अगर आपको आइडेंटिटी वाला लगाना है तो पहले आप कोफिशिएंट लिख लीजिए। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू -2 है, ठीक है। और आप सम ऑफ ज़ीरोज़ हम निकालेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हम निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है बेटा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 है, और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ता है। आपको मालूम है आइडेंटिटी वाले हर क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम हमेशा निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, आपको मालूम है कि हमको क्या निकालना है, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा निकालना है। एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना ना। बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए हमको, अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं चाहिए इस बार, बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए। तो हमें आपको बताया है पहले भी कि बीटा माइनस अल्फ़ा या अल्फ़ा माइनस बीटा की कोई आइडेंटिटी हमारे पास इस तरह की नहीं है। मतलब आइडेंटिटी कह रहा हूँ, मतलब कोई फार्मूला हमारे पास इस तरह का नहीं है। जैसे हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला है, उस तरह से हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा का कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, इसके लिए हम आइडेंटिटी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आइडेंटिटी की हेल्प लेते हैं। देखो, बीटा माइनस अल्फ़ा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, ये चाहिए ना मुझको, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा,
ठीक है, क्लियर है बात। अगर मेरे पास ये आ जाए, अगर मेरे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाए तो मैं इसकी वैल्यू को निकाल लूँगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा मेरे पास है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो मैं बीटा माइनस अल्फा निकाल लूँगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या ध्यान दो कल मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। इसको निकालने का तरीका मैंने पिछली आपके लेक्चर में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से निकलते हैं। ये किससे निकलते हैं बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से निकलते हैं। चलिए हम लोग उसी मेथड से हम लोग निकालेंगे। चलो यहाँ आ जाओ। तो हमें रिक्वायरमेंट है बीटा माइनस अल्फा की, तो उसके लिए हमें अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो पहले इसको निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है -2। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का प्लस माइनस माइनस, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 5 हो गई। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 5 हो गई। क्लियर हो रही बात? ठीक है, 5 आ गई हमारे पास। अब देखो ध्यान से, अब हमको जो है बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए, तो बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए हमको, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब देखो, चाहे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखो, चाहे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर लिखो, दोनों की वैल्यू ही 5 है। ठीक है, क्योंकि प्लस में कोई समस्या नहीं होती। इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 5 हो गई हमारे पास, -2। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? -2 है। ठीक, 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर 9 आया है। स्क्वायर उधर कर देंगे तो रूट बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर उधर कर देंगे तो रूट बन जाएगा। बीटा माइनस अल्फ़ा रूट है, यहाँ प्लस माइनस आप लगा दीजिएगा, तो प्लस में 3 आ सकता है और दूसरा आएगा माइनस में 3। ठीक है, तो बीटा माइनस सॉरी, बीटा माइनस अल्फ़ा की एक +3 वैल्यू आ गई है और एक बीटा माइनस अल्फ़ा की -3 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमारे पास आ गई हैं बीटा माइनस अल्फ़ा की। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। क्लियर हो रही है बात? चलो देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, हमको निकालना क्या है? 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आप एक बार 3 रख के चेक कर लेंगे, एक बार -3 रख के चेक कर लेंगे। तो पहले हम लोग 3 रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 3 रख के चेक कर लेते हैं। बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई और ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, तो ये आ जाएगा -3/2। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, यहाँ लिख देंगे एट बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 3। अब दूसरा वाला निकालना है एट बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -3। तो वही सेम चीज़ चलेगी, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, फिर ये बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू इस बार -3 रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा -2 होता है, तो ये 3/2 आ जाएगा। ये दोनों ही आपका आंसर है। क्लियर है बात? उसमें एक आंसर आ रहा था, इसमें दोनों आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। आप चाहे देखो, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी वाला थोड़ा सा लेंदी हो गया है। अगर मैं आपको सजेशन यही दे रहा हूँ कि अगर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्ट्रांग है, अच्छी है, ठीक है, तो आप पीछे वाले क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में बताए हैं उसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करिएगा। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आइडेंटिटी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता नहीं आइडेंटिटी वाला आसान पड़ रहा है आपको, तो आइडेंटिटी वाला लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है और है हमारे पास, यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस बात का ख्याल ये रखिएगा कि
जो मिडिल टर्म वाली बात हम लोग कर रहे थे वो वहीं पॉसिबल है जहाँ पे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो आपको। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में देखो 2x² + 5x + k, ऐसे क्वेश्चनों में आप कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाओगे? यहाँ तो k की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। जब k की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पॉसिबल नहीं है। और जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पॉसिबल नहीं है तो आप किसका यूज़ करेंगे? आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों तरह से चीज़ें बता दी हैं, जो एप्लीकेबल हो वो लगा लीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी तब तक आप अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। जब अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो पुट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है तो उसको करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी का सहारा लेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन है α² + β² + अल्फा बीटा = -21/4, माइनस नहीं 21/4, ठीक है। ये चीज़ हमको गिवन है। अब देखो हमको मालूम है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। और α² + β² निकालना हमको आता है, ठीक है। तो हम यहाँ α² + β² की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लाके चिपका देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है, आप बेसिक चीज़ें क्या लिखिए, पहले पॉलिनोमियल लिखिए। अब एक ही चीज़ बार बार मैं बता के थक चुका हूँ ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। और b की वैल्यू कितनी है? 5 है। c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? c की वैल्यू k आ रही है, ठीक है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने आपको बताया था कि हमें सम, जब भी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम निकाल लेंगे, तभी हमारे पास कोई काम बन पाएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस b बाई होता है, तो b की वैल्यू कितनी है? 5, a की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमको निकालना है, c की वैल्यू कितनी है? k, a की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। a की वैल्यू 2 है। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। अब देखो हमको ये चीज़ एप्लीकेबल करने के लिए इसकी वैल्यू तो आ गई है हमारे पास, ठीक है, लेकिन α² + β² हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम α² + β² निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो नाउ अल्फ़ा प्लस, आपको मालूम है कितनी बार बता चुका हूँ, α² + β², ठीक है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? -5/2। इसका होल स्क्वायर चलेगा, इधर α² + β² की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको लिख दिया। 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? k/2 है, ठीक है, k/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ प्लस प्लस के है, इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा। तो α² + β² की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, 25/4 माइनस के आ गई है। 2 से 2 कैंसिल है, प्लस के इधर आया तो माइनस के हो गया, ठीक है। और -5/2 का स्क्वायर है ये, ठीक। अब देखो हमको चाहिए क्या? α² + β² + अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 21/4 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? इसकी वैल्यू है 25/4 माइनस के, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये k/2 है वैल्यू हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 है, ये 21/4 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास 25/4 है। अब यहाँ देखो, ठीक है, हम चाहे तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक काम करो, इस 21/4 को इधर ले आओ, 21/4 को इधर ले आओ, तो प्लस में इधर आएगा तो -21/4 हो जाएगा। बाकी के वाली सारी वैल्यूज़ को उधर भेज दो, ये माइनस के है तो उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, ये प्लस k/2 है उधर जाएगा तो माइनस k/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 25 - 21, इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम आएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2k - k, ठीक है। 25 - 21 कितना आएगा बेटा? 4/4। इसमें देखो 2k - k, मुझे आशा है कि आप लोगों को एलसीएम आता होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये आया k/2, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, सॉरी 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, ठीक है। 2 इस 2 डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 1 जा 2 आएगा, तो k की वैल्यू आपकी 2 आ गई। यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो आप हर जगह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए मैंने आपको आइडेंटिटी भी बता दी है, के की वैल्यू वगैरह निकालने में आइडेंटिटी बहुत काम आती है। और ख़ासकर ये, ठीक है, इस चीज़ को तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये कैसे निकलती है, ठीक है। आशा है आपको आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए
एक क्वेश्चन हमारे पास और आया है, ठीक है। देखो, मैंने इसी क्वेश्चन को कई क्वेश्चन में कंबाइन कर लिया है क्यूब वाले में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो मतलब हम चारों निकाल लेंगे एक बार में ही। देखो, हमारे पास ये पॉलिनोमियल पूरा दिया हुआ है, पूरा पॉलिनोमियल दिया है, इसका मतलब है हम लोग इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर करके हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन हम आइडेंटिटी से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब की आइडेंटिटी आप जानते हैं बड़ी होती है और काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन सब क्वेश्चनों को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो 2x² माइनस 11x प्लस 15 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो 2 और 15 का मल्टीपल कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 30 का फैक्टर आप निकालिए, 15, 3 से काटेंगे 5, ठीक है। तो हमारे पास 30 का फैक्टर आ गया 2 × 3 × 5, ठीक है। हमको प्लस माइनस करके 11 लाना है, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 × 5, 6 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो हमारे पास नंबर मिल गया है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग थोड़ी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है, आपको आती है अब, ठीक है। एक्स, ये सब कुछ एज इट इज़ रह गया। f(x) = 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15। 2x कॉमन कर लेंगे आगे से, यहाँ x बच जाएगा। 2x कॉमन कर लिया, यहाँ x बचा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। -5 कॉमन कर लेंगे तो x - 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बीच में दोनों नंबर सेम है, दोनों ब्रैकेट वाले सेम है, तो पूरे में से x - 3 कॉमन हो जाएगा, ये 2x - 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग जीरो से इक्वेट कर लेंगे, या एक काम करते हैं, एक स्टेप नहीं बढ़ाते हैं और इसको जो है तो यहीं पे ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, और ये अलग जीरो से इक्वेट हो जाएगा और ये अलग जीरो से इक्वेट हो जाएगा। देखो, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोगों ने कर ली है, आपको आती है, ठीक है। -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। और ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। 2x बचेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 3 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/2, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को निकालना है जो जो हम लोग को गिवन है, ठीक है। चलो, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है हमारे पास, 3 का क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब 5/2 का क्यूब, ठीक है। निकाल लो, 3 का क्यूब कितना आएगा बेटा? 27 आ जाएगा, 27। और इसका 120, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8 हो गया है, ठीक है। आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 × 8 कितना आ जाएगा? 6, 5, 16, 16 और ये आपका 21, ठीक है। 216 आ गया प्लस 125 आ गया, क्लियर है। इनको जोड़ लो, 11 एक कैरी 4, 3 41 हो गया 8। ये देखो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई, क्लियर है। तो बस ऐसे ही निकालना है आपको, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, ये वाला आप खुद करिएगा, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का आप खुद करिएगा, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब वाला आप खुद कर लीजिएगा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रखिएगा, बीटा की जगह बीटा रखिएगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सेम चीज़ रहेगी, बस इन दोनों को माइनस करके यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमको करना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बेटा? अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/2 है, ठीक है। इसका होल क्यूब, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, यहाँ 5 है, 11/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब है, सॉरी, यहाँ पे क्यूब है,
11 का क्यूब आप निकाल लीजिएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 हो जाता है, 121 को फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, 121 1331, ठीक है, 1331 आ जाएगा, क्लियर है। और ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का आंसर है ये, ठीक है। और इसी तरह आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रखिएगा, बीटा की जगह बीटा रखिएगा, बस यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ पे 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, और 1 का क्यूब और 2 का क्यूब आप निकाल सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये दो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, इसको जरूर कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा आसान है, जो मैंने टफ वाला था मैंने कर दिया, ठीक। अब देखिए बात समझिए, ठीक है, जितने वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोगों ने आपको करा रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। और वैरायटी क्वेश्चन अभी हम लोग अगर बचे होंगे तो ज़रूर कराएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर को यहीं एंड कर देंगे, अगर होगा कोई क्वेश्चन टाइप का तो बचा होगा तो हम इसके लेक्चर आगे बनाएंगे, अदरवाइज ये फाइनल लेक्चर है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। मैं पूरा एक बार दोबारा रीचेक कर करके देख लूँगा, कोई टाइप के बचे होंगे तो जरूर करा दूंगा, बाकी आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोई समस्या होगी तो जरूर हमें बताइएगा। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनी टाइम आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, थैंक यू।